जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कह रहे थे पुत्र काफ़ी समय हो गया तूने शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि हम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते हैं, बट हम जो भी अपना सत्संग है वो शेयर नहीं करते। तो संगत जी, यह सत्संग मेरी जो कज़न सिस्टर है उसकी बेटी की शादी को लेकर है। संगत जी नीडी फैमिली थी, तो गुरुजी ने इतने अच्छे से सब कुछ इतने अच्छे से करा दिया सब। वो भी गुरुजी को मानने लगी काफ़ी समय से। तो गुरुजी से अरदास भी करके आई थी, बच्ची को साथ भी ले गई थी। और संगत जी यही करते रहे कि भाई नहीं, सब कुछ अच्छे से निमट जाएगा, अच्छे से निमट जाएगा। तो संगत जी बच्चे की शादी गुरुजी की कृपा से अच्छे से निपट गई। खाना वाना भी सब पूरा पड़ गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। छोटा मोटी चीज़ें तो हो जाती हैं, क्योंकि आजकल हम सोचते हैं गैदरिंग 300 लोगों की होगी, लेकिन हो जाते हैं 100-150 फालतू ही। लेकिन गुरुजी ने सारा खाना पूरा कर दिया, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। तो संगत जी इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। और बच्चे अपने घर पे आज मॉर्निंग में विदा भी हो गई। और संगत जी गुरुजी से यही अरदास है बच्चे के जीवन में खुशियाँ आए, क्योंकि कई चीज़ें कुछ लोग कुछ मतलब पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। नीडी फैमिली थी तो ठीक है, लड़की अच्छी खूबसूरत थी। नीडी फैमिली थी तो कर भी दी, बाकी संजोग बनाने वाला तो ऊपर वाला है। हमें नहीं पता किसके संजोग से किसका सुधार होगा। संगत जी तो दासी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दासी को जो सेवा गुरु जी ने बख्शी थी, दासी ने वो भी पूरी करी है जो बन पाया। और जो भी चीज़ें थी गुरु जी आगे से आगे ही करा रहे थे। सब कुछ इंतज़ाम तो उन्होंने ही कराना था, उनकी बेटी थी, हमारी तो क्या है। बट कुछ चीज़ें हमारी तरफ से ही मेरे लिए ही कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है गुरु जी। तो उसके लिए भी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी जो कुछ चीज़ें हमारी तरफ से टेढ़ी हो रही हैं या इस तरह की हो रही हैं उसे ठीक करो गुरु जी। बाकी आप जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको सब पता है। संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, और सत्संग शेयर करने वाले जो अंकल आंटी शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि ये खुशी का शुक्राना सत्संग था और मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं सारी संगत के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ सत्संग करते समय तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मेरे पापा को ब्लेस किया। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पापा बहुत टेंशन में थे, क्योंकि उन्होंने मतलब जहाँ पे उनकी दुकान है तो वो मार्केट में, तो वो जो मार्केट के ओनर है उन्होंने कहा कि अब ये सारी मतलब मार्केट उन्होंने बेचनी है, तो अब दुकानें खाली कर दो। तो मेरे पापा को बहुत टेंशन होगी, तो वो दुकान लेने का सोच रहे थे कि अब हमें दुकान लेनी है कहीं अलग मार्केट में। तो वो बहुत टाइम से मतलब ना ट्राई कर रहे थे कि कैसे दुकान मिले। कभी मतलब रजिस्ट्रेशन में कोई अड़चन आ रही थी, तो कभी किसी चीज़ में। तो ऐसे एक दिन बहुत तंग बैठे थे मेरे पापा, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तो गुरुजी को क्या है कि मुझे हमें बता दें कि हमें दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस ये बता दें। क्योंकि मैंने अपने पापा को कहा कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कि कोई बात नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। तो फिर मेरे पापा ने एक दिन मुझे कहा कि तो गुरुजी को पूछ दे कि मुझे दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस हमें हाँ या ना हमें बता दें गुरुजी। तो ऐसे ही संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मेरे पापा ने ये कहा मैंने गुरुजी को उसी दिन अरदास लगाई कि प्लीज़ गुरुजी हमें बताओ, हमें मैसेज दे दो किसी तरीके से कि हमें दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही ये अपनी आंटी जी का जो चैनल है शुक्राना गुरुजी शुक्राना चैनल है जो, उस पे एक दिन मैसेज आता है आंटी जी का, गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे पिता को दुकान ब्लेस कर देती है। और उसमें लिखा होता है कि उसमें कैसे दर्शन दूंगा ये भी जान ले, सत्संग सुन ले। तो संगत जी आप
सच में कह रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, वो मैसेज देख के ना मैं इतनी एकदम से ऐसे हो गई कि ये मतलब एक कैसे हो सकता है, मतलब मैंने गुरुजी को भी कल रात ही कहा है और उससे 1-2 दिन बाद मैसेज भी आ गया, मतलब कैसे हो सकता है ये? तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये देख के कि गुरुजी मेरी बात को सुनी उन्होंने, मतलब बहुत, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स। तो फिर उस टाइम मैं बड़ी खुश हुई और फिर अगले दिन मतलब मैंने रात को पापा को बताया कि पापा अभी ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है, गुरुजी कह रहे हैं कि हमें दुकान ब्लेस हो जाएगी। और फिर मेरे पापा को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन फ़ील हुआ, उन्होंने गुरुजी का जयकारा बहुत ज़ोर से लगाया, वो बहुत खुश हुए संगत जी। फिर आप सच मानिए, फिर उससे जैसे 13 मार्च को गुरुजी का जो मैसेज था वो आई थिंक 14 फ़ेब को आया था और मेरे पापा को 13 मार्च को दुकान देख लीजिए आप पूरी मिल चुकी है। अब मेरे पापा के पास वो दुकान आ चुकी है। तो गुरुजी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती संगत जी। और उन्होंने, हाँ, आपको मैं एक और बताऊँगी कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि ये भी जान ले मैं कैसे दर्शन दूँगा। तो देखिए संगत जी, उन्होंने सत्संग में बताया कि कुछ मतलब एक आंटी जी बता रहे थे सत्संग में कि उन्होंने ना अपने मतलब उनके हस्बैंड अंकल की दुकान में उन्होंने बल्ब को देखा, तो वो बल्ब ब्लिंक कर रहा था। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद मेरे पापा की दुकान में भी ऐसे कुछ होगा, तो मैंने अपने पापा को भी बताया नहीं था, जस्ट हल्का सा हिंट दे दिया था कि पापा आप ध्यान रखना कुछ बल्ब वगैरह पे अगर आप जाते हो नई दुकान में। तो ऐसे ही मेरे पापा चले गए किसी दिन, तो उनके बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। उन्होंने ऐसे ही जस्ट चेक करने लग गए वो कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है। तो वो उन्होंने ना ऐसे ही बटन दबा के देखा, तो एक इंडिकेटर लगा होता है ना जो, वो फ्लिकर करने लग गया, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लग गया। और जबकि पापा कहते कि उस दुकान में लाइट तो दूर दूर से नहीं थी, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे सोर्स नहीं था, फिर भी वो इंडिकेटर कैसे ब्लिंक कर रहा था, मतलब हम सब हैरान थे देख के। तो मेरे पापा ने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो उसने देख के वो भी हैरान कि ये कैसे ब्लिंक कर रहा है। तो संगत जी उस टाइम तो मेरे पापा को मतलब बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं था उन्हें। तो उन्होंने मुझे जस्ट ऐसे घर पे आके बताया कि हाँ सच तू कह रही थी कि ऐसे कुछ बल्ब के बारे में मैंने आज ऐसा देखा। तो मैंने कहा वो उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ बल्ब ब्लिंक करता है तो समझ जाना कि मैं दुकान में आ गया हूँ, मैंने दुकान ब्लेस कर दी है तेरी। तो सच में संगत जी मेरे पापा ये देख के सुन के उस टाइम बहुत बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, हमारी दुकान में ब्लेस किया। तो हम बहुत खुश हैं संगत जी, बस गुरुजी की हम तो शुक्राना करते हैं। गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बस दिल से गुरुजी को हमें मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपने मन में हमेशा उन्हें रखना चाहिए और उनके हमें मंत्र जाप करना चाहिए, गुरुजी से बातें करनी चाहिए। तो गुरुजी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संगत जी। तो बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।